इच्छाएं जो है रजोगुण, ये अंदर आता कहां से? धर्म को लेके अंधे हो चुके हैं। शत्रु से निपटा कैसे जाए? वो कहां रहती है? ये गलत काम भगवान क्या मुझसे आप कराते हैं? को अपमानित किया, क्रूएल्टी, वहशीपना बढ़ा रहे हैं। ऐसे लोगों की संगत में कौन? शुरुआत कहां से करनी है? क्या कर दो? रोक दो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो वापस शुरू करते हैं भगवद गीता, गीता इन एक्शन में लेके आइए इसको। पिछली दफा हमने 39 की चर्चा करी थी, तीसरे अध्याय का 39वां श्लोक। आज चर्चा करेंगे 40वां और 41वां श्लोक। ये दो श्लोक हम एक साथ लेंगे, दोनों श्लोक को एक साथ लेंगे। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि इंसान जब बार बार गलत कर्म करता है तो उसकी इच्छा जो होती है और मजबूत होकर के आती है। हमने क्या बताया था? रिपीटेबल रिफ्लेक्स एक्शन बन जाता है। जैसे अगर आप रोज सुबह 5 बजे उठ रहे हो और लगातार 5 बजे उठ रहे हो तो रिपीटेबल रिफ्लेक्स एक्शन बन जाता है। अलार्म नहीं भी होगा तो भी आप कितने बजे सोए, आपकी नींद 5 बजे खुली जाती है। हाँ, ये क्या है? अदरवाइज क्या रहता है? नेक्स्ट न्यू नॉर्मल हो जाता है। अगर हम गलत काम करने लगे वो नॉर्मल बनने लग जाता है, और अगर अच्छा काम करते जाएं, नेक्स्ट न्यू नॉर्मल नहीं, नेक्स्ट न्यू बेटर बन जाता है। तो ये अदरवाइज क्या होता है? स्वीट रिपीट, स्वीट रिपीट, स्वीट रिपीट। मीठा लगता है वही रिपीट करते हैं, गलत काम मीठा लगता है उसको रिपीट करते हैं, वो और बड़ा हो जाता है, और बड़ा हो जाता है, और बड़ा हो जाता है, और हो जाता है कंप्लीट डिफीट। कंप्लीट डिफीट। ये हमने पिछले श्लोक में चर्चा करी। लेकिन अब तक भगवान ने बता दिया जो इच्छाएं हैं रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से निकल करके आती हैं, आपकी बुद्धि को ढक लेती हैं, अलग अलग डिग्रीज में ढक लेती हैं। पिछले श्लोकों में, पिछले एपिसोड में सुना होगा। अब अगले 2 श्लोक में भगवान बताएंगे पहली चीज ये कि इच्छाएं जो है रजोगुण, ये अंदर आता कहां से है, इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। यानी कि 39 में बताएंगे शत्रु का एड्रेस। क्या बताएंगे? शत्रु का एड्रेस। एड्रेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? उनके घर का पता। शत्रु रहता कहां पे है, जानना चाहेंगे? yes. और उसके बाद उस शत्रु से निपटा कैसे जाए। 40 और 41 2 श्लोक इकट्ठे लेते हैं। कहां रहता है शत्रु और उसके साथ में कैसे निपटा जाए। तो पहले 40 ले लेते हैं, आप मेरे पीछे दोहराइए। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अधिष्ठानम उच्यते एतैर्विमोह्यति एषा ज्ञानमावृत्य देहिनाम्। 3 जगह। कितनी? 3 जगह। इंद्रियाणि मनो बुद्धिर। इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में यहां पे आके कामना रहती है। उसका एड्रेस समझा दिया है। जो इलिसिट डिजायर है, कामना, वो डिजायर जो आपके गोल स्टेटमेंट, आपके पर्पस स्टेटमेंट के बाहर है, वो कहां रहती है? 3 जगह रहती है। या इंद्रियां, आंख, नाक, जीवा, कान, त्वचा, या मन या बुद्धि। इन 3 जगह पे आके रहती हैं। आंख, नाक, जीवा, कान, त्वचा से प्रवेश करती हैं और मन और बुद्धि में जाकर के रहती हैं, जो आके आता है आपके एक्शन में। किस में आता है? आपके एक्शन। हम क्या सीख रहे हैं? गीता इन एक्शन। तो इंद्रियों से प्रवेश करेगा। इंद्रियां कौन सी हैं? आंख, नाक, जीवा, कान, त्वचा। यहां से कोई भी इंफॉर्मेशन अंदर एंटर करती है तो यहां से गलत इंफॉर्मेशन भी एंटर कर सकती है, सही इंफॉर्मेशन भी एंटर कर सकती है, और एंटर करके रजिस्टर कहां होती है? मन में और बुद्धि में। इंद्रियाणि मनो बुद्धिर अधिष्ठानम। अधिष्ठान मतलब उसका घर, अधिष्ठात्री, यानी कि वहां पे ये रहती हैं। इंद्रियाणि मनो बुद्धिर अधिष्ठानम उच्यते। और यहां क्या करते हैं? एतैर्विमोह्यति एषा, यहां से आपको विमोहित कर देते हैं। कैसे? ज्ञानम आवृत्य देहिनाम। ज्ञान को आवरण करके इस देहदारी शरीर के। देहिनाम, पिछली बार ही भगवान ने आवरण की बात करी, आवृतम ज्ञानमेतेन। इस बार क्या बोला? ज्ञानम आवृत्य देहिनाम। यानी कि भगवान बार बार बोलते हैं कि बुद्धि कवर हो जाती है। क्या हो जाती है? ज्ञान कवर हो जाता है। यानी कि इंफॉर्मेशन थी, औरंगजेब को भी इंफॉर्मेशन थी, अकबर को भी इंफॉर्मेशन थी, लेकिन वो क्या है? सारी इंफॉर्मेशन, वो इंटेलिजेंस, वो कवर हो जाती। ज्ञानम आवृत्य देहिनाम। और व्यक्ति करते जाता है, गलत काम करते जाता है। जो अर्जुन ने ओरिजिनली प्रश्न पूछा था कि गलत काम भगवान क्या मुझसे आप कराते हैं, तो भगवान बताते हैं आपका ज्ञान ढक जाता है। और कैसे ढकता है? कहां पे आके ढकता है? इंद्रियाणि मनो बुद्धिर। तो अब कोई कहे अच्छा ठीक है, एड्रेस मिल गया, इंद्रिया, मन और बुद्धि, तो उसका मतलब तीनों पे अटैक करना है। क्लियर हो गया? यस नो? भगवान कह रहे तीनों पे अटैक नहीं करना है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि,
तीनों पे अटैक नहीं करना। क्या करना है? पहला स्टेप, अगला श्लोक, इंद्रियों के स्टेज पर रोक दो। आंख, नाक, जीवा, कान, त्वचा के स्टेज पर रोक दो। यहां से एंटर ही मत करने दो, गलत चीज अंदर जाएगी नहीं, है कि नहीं? भगवान कह रहे तीनों से काहे लड़ोगे, इतना परेशान हो गए। भगवत गीता इतनी प्रैक्टिकल है, इससे प्रैक्टिकल किताब कोई नहीं पूरी दुनिया में। इतना एडिक्शन हो जाना चाहिए भगवत गीता के साथ, कुछ देखे ना देखे यूट्यूब पे गीता इन एक्शन की सीरीज पूरी देखनी चाहिए। वुड यू एग्री विद मी? भगवान कह रहे तीन से लड़ना ही नहीं। क्या बोले? तस्मात्, अगला श्लोक मेरे साथ पढ़िए, तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदो नियम्य भरतर्षभा पाप्मानां प्रजहि एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। पहला वर्ड यूज किया भगवान ने तस्मात्। तस्मात् का अर्थ क्या है? आपके हाथ में गीता है, हिंदी में लिखा होगा इसलिए, और अंग्रेजी में लिखा होगा देयरफॉर। ये देयरफॉर वर्ड या इसलिए वर्ड का प्रयोग कहां होता है? किसी बात को कंक्लूड करने के लिए। बिल्कुल ठीक बोला, यानी कि भगवान यहां कंक्लूजन दे रहे हैं, यानी कि भगवान ने सारे स्टेप्स बताए, इस श्लोक में कंक्लूजन आ गया। देयरफॉर यूज किया, पहला शब्द यूज किया देयरफॉर। इसलिए हे अर्जुन क्या करो? त्वम, तुम, इंद्रियाणि आदो। आदो मतलब एक होता है आदि, एक होता है अंत। आदो मतलब बिगिनिंग, अंत मतलब एंड। तो भगवान ने क्या कहा? शुरुआत कहां से करनी है? इंद्रियों से करो बस। तस्मात् त्वम, इसलिए तुम, इंद्रियाणि आदो, इंद्रियों से केवल शुरुआत कर दो। नियम या भरतर्षभा, तो इंद्रियों को कंट्रोल करना है। आर यू विद मी? यस नो? इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करना, रेगुलेट करना है। क्या करना है? नियमित करना है। ये थोड़ी है मुंह को कंट्रोल कर लिया कुछ खाएंगे ही नहीं। रेगुलेट करना है, सही चीज जाए। नाक बंद थोड़ी कर लेनी है, रेगुलेट करनी है, सही चीज सुनगे। कान बंद थोड़ी कर लेने हैं, रेगुलेट करने हैं, सही चीज सुने। छूना बंद थोड़ी कर देना है, लेकिन ऐसा है पर स्त्री पर पुरुष गमन के लिए नहीं छूना, रेगुलेट करना है। त्वचा, आंख बंद थोड़ी कर देनी है कि ब्लाइंड हो जाए, नहीं, रेगुलेट करनी है, सही चीज देखे। आइए विद मी? तो इसलिए भगवान ने क्या कहा? भगवान ने बोला नियम, या इनको नियमित कर लो। क्या कर लो? इतना एक एक शब्द में इतनी गहराई है ना, एक एक शब्द में गीता की इतनी गहराई है। नियम या भरतर्षभा, हे भरतवंशी अर्जुन, इनको नियमित कर लो। और नहीं किया तो क्या होगा? ये साथ साथ पता क्या, भगवान ना सेल्स ऐसी करते हैं कि साथ में इतना स्ट्रॉन्ग रीजन दे देते हैं कि आदमी ना परचेज डिले कर नहीं सकता, टोकन तुरंत दे देगा। है कि नहीं? तो भगवान क्या करे? पाप्मानां प्रजहि एनम, ये इतना पाप कराएगा तुमसे कि ज्ञान विज्ञान नाशनम, तुम्हारे ज्ञान और विज्ञान, नॉलेज और साइंस दोनों का नाशनम, और पूरा नाश हो जाएगा। तो शुरुआत कहां से करनी है? तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदो, इंद्रियों से तुम शुरू कर लो। कैसे करो? नियम या। लेकिन अब ये कैसे होएगा? इंद्रियों से सही चीज एंटर कैसे करेगी? वो पीछे बताया, रजो गुण समुद्भवा, जैसे गुणों के बीच में रहोगे वैसे गुण अंदर प्रवेश कर जाएंगे। हमें क्या चाहिए? सतो गुण समुद्भवा। तो आगे चलते हैं। तीसरे अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान कहते हैं इस दुश्मन को पहचानो, कहां रहता है? इंद्रियाणि मनोबुद्धिर। और 41वें श्लोक में क्या कहते हैं? रणनीति समझाते हैं कि अगर शुरू करना है सब जगह मत करो, खाली बस सेंसेस से सही चीज एंटर करने दो। जिसके सही एंटर करी थी सेंसेस से, उसने कमाल किया। अगर दुश्मन को हराना है तो शुरुआत इंद्रियों से करनी है। अगर सेंस कंट्रोल नहीं, रेगुलेट करने, रेगुलेट हो गए तो कोई भी गलत आइटम मन और बुद्धि तक जाएगा ही नहीं। एंटर कहां से करा? दरवाजे दिए ना 5, क्या दिए? 5 दरवाजे दिए, यहां से एंटर करेगा। यहां से एंट्री नहीं होने देनी, यहां पे एंट्री पे चेक पॉइंट लगा देना है, किसके साथ उठना बैठना है, क्या सुनना है, क्या देखना है, क्या रील देखना है, क्या वीडियो देखना है। मैं सच्ची बता रहा हूं, ये रील जो है इतना एडिक्टिव होता है ना, यकीन मानो मैं खुद भी कई बार अपने को देखता हूं कि मैं फंस जाता हूं। 3-4 मिनट के बाद मेरे को याद आता है, फिर मैं कोई भगवत गीता का श्लोक बोलता हूं, एकदम ठीक हो गया, फिर साइड में रखा मोबाइल, है कि नहीं? क्योंकि रील में क्या है, वो 15-20 सेकंड में इतना मुस्कुरा देगा आपको, इतना हंसा देगा आपको, है ना। मेरे ड्राइवर साहब वीडियो दिखा रहे थे, आजकल नोएडा में एक ड्राइवर है, वो लोगों को झूठी लिफ्ट दे करके उनको रास्ते में फिर धमकाता है, डराता है, फिर कहता है नहीं मैं प्रैंक कर रहा था। तो वो 15 मिनट का वीडियो दिखाया, वो मैं पूरा 15 मिनट देखा, मुझे लगा 15 मिनट मेरे जीवन से कट के निकल गए, है ना। इसलिए शुरुआत कहां से करनी है? सही चीज अंदर एंटर करनी चाहिए। और वही 15 मिनट अगर मैंने इलॉन मस्क का अगला विजन प्लान सुना होता तो कहीं मैं भी इंस्पायर हो रहा होता। आर यू विद मी? क्या एंटर करेगा और किसके साथ आप रहते हो, वहां से बात बनेगी। नेगेटिविटी आसपास होगी। आप देखो, अगर आप चल रहे हो और कुत्ता आप पे भौंक रहा है
आप पे भौंक रहा है, तो आपको थोड़ी भौंकने की जरूरत है। नहीं तो फिर कहीं ना कहीं तो आप भी उसी प्रजाति के हुए है कि नहीं है? इग्नोर करो। क्या करो? महेंद्र सिंह धोनी की जो प्रेयसी थी, गर्लफ्रेंड उनकी, एक बार मीडिया ने बहुत घेर लिया, बहुत टेंशन परेशानी में आ गई और रोने लग गई जोर जोर से। उनका देहांत हो गया था, बाद में विवाह नहीं हुआ उनसे। जो वो रोने लगी तो महेंद्र सिंह धोनी उन्हें बोले, क्यों परेशान हो रहे हो? उन्होंने बताया, कुछ नहीं, इग्नोर करो जैसे मैं करता हूं। 2 लाइन बोली। क्या? इग्नोर करो जैसे मैं करता हूं। सिंपल। इग्नोर किया बस। आपने कोई नेगेटिव गॉसिप सुनी, बिलीव किया, सोचा सच होगा, कुछ ना कुछ तो सच होगा। आग वही है, धुआं वही है जहां आग होती है कि नहीं? धुआं वही है जहां आग होती है, सच होगा। दोस्ती भी टूट गई, रिश्ते भी बिगड़ गए, सब कुछ चला गया। तो अगर शत्रु को रोकना है, शुरुआत सेंसेस से करनी है। रेगुलेटेड सेंसेस विल क्रिएट लीडर्स, अनकंट्रोल्ड सेंसेस विल क्रिएट लूजर्स। क्या बनना है, लीडर या लूजर, ये इंद्रियों पे डिपेंड करता है। काबू की आदत किस्मत बनाती है, बेकाबू की आदत किस्मत बिगाड़ती है। अब वही रजोगुण समुद्भवा, क्या एग्जाम्पल सुनो आप। हाँ? जो रावण थे उनकी संगति क्या थी? धूर्त, असुर दरबारी, चापलूसी, मामा मारीच, राक्षसों का इन्फ्लुएंस, अहंकारी मंत्री, इतनी विलासिता से भरी हुई सभा। उनके गुण आ गए रजोगुण समुद्भवा, और वो गलत काम करता गया। दुष्पुरे नले नचा, ये वो अग्नि है जिसको आप घी से कभी बुझा नहीं सकते। अग्नि को घी से बुझा सकते हैं? यही पिछले श्लोक में समझा। भगवान राम उल्टी तरफ अगर आप ध्यान से देखो तो उनकी संगति क्या थी? बचपन से ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र, ऐसे गुरुओं की शिक्षा, माता कौशल्या और पिता दशरथ की आज्ञाकारिता, हनुमान और लक्ष्मण जैसे धर्मनिष्ठ साथी। सतोगुण समुद्भवा तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदो, तस्मात् इसलिए तुम इंद्रियों से शुरुआत कर दो। उन्होंने अपनी इंद्रियों से कोई गलत एक्शन लिया ही नहीं। फाउंडेशन अच्छा था इसलिए एक्शन ठीक था। राम कभी अपनी पत्नी सीता के अलावा किसी और स्त्री पर नजर तक नहीं उठाई। सभी स्त्रियों को मां और बहन के रूप में देखा। रावण हर स्त्री को भोग की वस्तु समझा। अपने भाई कुबेर की पत्नी को छीन लिया, अनेक स्त्रियों का हरण किया। भगवान राम माता पिता की आज्ञा मानकर 14 वर्ष का वनवास, जो कि उनके लिए नहीं था, फिर भी सहज स्वीकार कर लिया। वनवास मिला, राजमहल छूटा, लेकिन सेंसेस पे कंट्रोल रखा। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदो। लेकिन रावण किसी की बात नहीं मानी, ना माता पिता की, ना भाई की। विभीषण ने अच्छी सलाह दी, उसको भी ठुकरा दिया। भगवान राम वनवास में कठिनाई और कष्ट सहते रहे, पर धर्म और मर्यादा से समझौता नहीं किया, इंद्रियों को गलत जगह नहीं लगाया। रावण अयाशी और विलासिता का आदी बन गया। शक्ति और सुख के लिए किसी भी मर्यादा को तोड़ दिया। क्यों? एक्शन लेता चला गया। अगली बार और बढ़ के आया कि रजोगुण समुद्भवा, रजोगुण से बढ़ता जा रहा है। अगली बार और बड़ा गलत एक्शन लिया, अगली बार और बड़ा गलत एक्शन लिया। दुष्पुरे नलेन च, रावण की संगति से विनाश का प्रतीक बना वो, और भगवान राम संगति से मर्यादा पुरुषोत्तम बने। भगवान राम, आप ये देखो ना, शत्रु की जो बहन है शूर्पणखा को भी मर्यादा से जवाब दिया, उसका अपमान नहीं किया। और रावण ने क्या किया? शूर्पणखा का अपमान का बदला लेने के लिए भगवान की धर्म पत्नी का अपहरण कर लिया। ये फर्क क्या है? आपके अंदर जो क्वालिटीज डेवलप होती हैं, आपके आसपास के लोगों से होती हैं। भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण और भरत के साथ गहरी एकता, प्रेम और मित्रता रखी। रावण ने अपने भाई विभीषण को दरबार से निकाल दिया, रिश्तेदारों का अपमान किया। ये फर्क आता है। रेगुलेटेड सेंसेस है भगवान की, तो मर्यादा और धर्म का पालन करके मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। उसकी अनकंट्रोल्ड सेंसेस हैं, विनाशकारी युद्ध में फंसे, पूरे के पूरे वंश का नाश किया। रावण संगति से विनाश का प्रतीक बना, रजोगुण समुद्भवा, और राम संगति से मर्यादा पुरुषोत्तम बने। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदो, इसे बोलते हैं सत्व गुण समुद्भवा। सत्व गुण होगा तो वही बाहर निकल के आएगा। ये गुण किससे मिलेंगे? आपके आसपास कौन है? और अगर आसपास गलत लोग हैं भी और कुछ गड़बड़ मिल भी जाती है, तो भी भगवान ने क्या बोला? देयरफॉर। क्या बोला? इंद्रियों से शुरू कर दो और मत आने दो, रोक दो। दुर्योधन वही नहीं किया। बस दुर्योधन शकुनी का छल, धोखे की शिक्षा, उसी को इकट्ठा करता रहा। चापलूस दरबारी उनके अहंकार को और बढ़ाते चले गए, उसका भी अहंकार बढ़ता चला गया, है कि नहीं? रजोगुण समुद्भवा, और जितना करता गया, बुरा करता गया, दुष्पुरे नलेन च, और बढ़ता चला गया। युधिष्ठिर की संगति ऐसी नहीं थी। वो शुरू से भीष्म पितामह, विदुर, इनकी बातों को सुनते थे, श्री कृष्ण की बातों को सुनते थे, मां कुंती के आज्ञाकारी पुत्र थे। भाई पांडव जितने थे, उनके एकता और धर्मनिष्ठता के साथ साथ दिया एक दूसरे का। सतोगुण समुद्भवा। इसलिए जब भी कोई गड़बड़ हुई, वो तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदो, वो इंद्रियों को रोक पाए। फाउंडेशन से एक्शन। क्या?
जो अंदर फाउंडेशन बनाया उसी से एक्शन आएगा। संगत ने युधिष्ठिर को धर्मराज बनाया और दुर्योधन को इतिहास का खलनायक और विनाश का प्रतीक बनाया। युधिष्ठिर ने हमेशा सत्य बोला, कभी झूठ बोल के समझौता नहीं किया, लेकिन दुर्योधन हमेशा ईर्ष्या और झूठ से काम लेते रहे। युधिष्ठिर सत्ता और राज्य के छूट जाने पर भी धर्म नहीं छोड़ा, सब कुछ लूट के ले गए उनसे, फिर भी धर्म नहीं छोड़ा। और दुर्योधन पांडवों के से जलने के कारण पूरा साम्राज्य दांव पे लगा दिया। युधिष्ठिर जो थे कौरवों की गलतियों को सहते रहे, एक्शन नहीं किया, रिएक्ट नहीं किया, इंद्रियों को रोक के रखा, इंद्रियों को स्टेज पे रोक के रखा। इतने सारे गलत काम हो रहे थे, किसी भी समय गुस्से में आ सकते थे, इतना शांत रहते थे, धैर्य पूरा बना करके रखा। और दुर्योधन शकुनी की बातों में आकर के जितने बड़े बड़े गुरुजन थे, जितने सज्जन गुरुजन सब थे, सबकी बातों को इग्नोर करता चला गया। क्यों? उसको किसकी बातें अच्छी लगती? जिनसे आता रजो गुणा समुद्भव। युधिष्ठिर का क्या? सतो गुणा समुद्भव। दुर्योधन को इतिहास का खलनायक विनाश का प्रतीक माना और संगत से युधिष्ठिर धर्मराज बन गए। जुए में हारने के बाद भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा उन्होंने, और उन्होंने जुए में बेईमानी करके जीते दुर्योधन, द्रौपदी को अपमानित किया। युधिष्ठिर अपने बड़े, अपने भाइयों, अपनी प्रजा के साथ हमेशा एकता और न्याय की बात करते रहे, इतनी तकलीफें सहने के बाद भी। दुर्योधन जितने बड़े और गुरुजन की सलाहें थी सबको इंसल्ट, इग्नोर करते रहे। युद्ध तक के बदले की आग में रह करके उसने इतिहास में अहंकार और ईर्ष्या का ऐसा प्रतीक बना दुर्योधन। पर अगर आप युधिष्ठिर को देखें, युद्ध के बाद भी क्षमा का भाव रखा और इसीलिए वो धर्मराज कहलाए। मुद्दा बड़ा सिंपल है कि आपके आसपास कुछ गलत भी हो रहा है, युधिष्ठिर के अगेंस्ट हो रहा है, दुर्योधन के फेवर में हो रहा है। युधिष्ठिर के अगेंस्ट में होने के बावजूद भी इंद्रियों को स्टेज पे रोके रखा, दुर्योधन के सब कुछ फेवरेबल होने के बावजूद भी इंद्रियों के स्टेज पे भी नहीं रोका, मन की स्टेज पे भी नहीं रोका, बुद्धि की स्टेज पे भी नहीं रोका, एक्शन की स्टेज पे भी नहीं रोका। और क्या बन गया? वो अपने आप में विनाश का प्रतीक बन गया। अगर युधिष्ठिर दूसरी तरफ किसी प्रकार कहीं गलती से शकुनी की संगत में चले जाते तो क्या धर्मराज बन पाते? नहीं। वो शकुनी की संगत नहीं पकड़ी उन्होंने, क्योंकि संगत चरित्र को इतना गढ़ती है, इतना गहरा बना देती है, अनजाने में पता नहीं लगता, शुरू में नहीं पता लगता, बाद में कंपाउंडिंग रिजल्ट आता है। बिजनेस में भी यही होता है, गलत एडवाइजर हो, गलत पार्टनर हो, गलत टीम हो, रावण और दुर्योधन जैसे लोग हो, सब गिरा देंगे, सब खत्म कर देंगे। और सही संगति, सही टीम, सही दिशा आपको आइडिया से आईपीओ तक लेके जा सकती है। आर यू विद मी? हम भी 10 साल की लेगेसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, 10 साल की लीडरशिप फनल, 10 साल की लेगेसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इट्स बीन 10 years जहां पे हम इसी पे काम करते हैं कि सही एडवाइजर, सही पार्टनर, सही कस्टमर भी गलत होता है कई बार, आपके प्रोडक्ट को सूट नहीं करता, आप गलत कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं। सही कस्टमर को टारगेट करिए जो आपके प्रोडक्ट को, आपकी पोजीशनिंग को, आपकी मार्केटिंग को राइट सूट करे, आइडेंटिटी राइट उसी के हिसाब से बनाएं। जैसे 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 आपके आसपास गुण होंगे वैसा आपका स्वभाव बनता जाएगा, उस पर आप एक्ट करेंगे, वो और बड़ा होता चला जाएगा। और क्या हो जाएगा? ये एक रिपीटेबल रिफ्लेक्स एक्शन। क्या? रेकरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। रेकरिंग रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या? बार बार होगा। अकबर अनजाने में बार बार करता था, महाराणा प्रताप भी अनजाने में बार बार करते थे, पर कैसे? गुणों के कारण। अकबर की क्या संगति थी? लग्जरीज, नर्तकियां, फ्लैटरर दरबारी जो उनकी फ्लैटरिंग करते, मक्खन लगाते, चाटुकारिता करते, विलासिता के शौकीन एडवाइजर, वही रजोगुण आता गया। और महाराणा प्रताप क्या? राजपूत परंपराएं वो अंदर घुस गई। क्या घुस गई? हाँ, आत्मसम्मान, बलिदान के संस्कार। समय खराब हुआ, कोई बात नहीं, रिएक्ट नहीं करेंगे। सैनिक और प्रजा के साथ घास की रोटियां खाई। कौन खाता है घास की रोटियां? जो महाराणा प्रताप रहे हो घास की रोटी खाएंगे। क्यों? सतो गुणा समुद्भव। अकबर बन गया विलासिता का कैदी और संगत ने महाराणा प्रताप को क्या बनाया? वीरता और त्याग का प्रतीक बनाया। महाराणा प्रताप जितनी भी कठिनाई आई, आत्मसम्मान नहीं छोड़ा उन्होंने। उनको कई मौके मिले अपना आत्मसम्मान छोड़ करके कुछ ना कुछ प्राप्त कर लेने के, लेकिन घास की रोटी खाई। अकबर को क्या है? एक्सपेंशनिस्ट, कंफर्ट का लालच, लग्जरी, हरम बनाना है, पैलेसेस चाहिए, मास किलिंग करना, लूट, दूसरों की पत्नियों को का अपहरण। महाराणा प्रताप भोग ऐश्वर्य की अपॉर्चुनिटी आई, लेकिन क्या किया? तस्मात् त्वम इंद्रियाणि दो। अपॉर्चुनिटी आने पे अगर आप छोड़ रहे हो, यानी कि सेंसेस को ऑफर किया गया था, आपने छोड़ दिया। पत्नी के देहांत होने के बाद सन्यास नहीं लिया, आसपास बहुत स्त्रियों के बीच में रहते हुए सन्यास लिया। दोनों में अंतर है। समझ में आ रही बात? दोनों में अंतर है। बोला सब कुछ लूट गया तो सन्यास लिया, या सब कुछ छोड़ दिया तो सन्यास लिया, दोनों में अंतर है। Are you with me? Yes.
उन्होंने भोग ऐश्वर्य को अनदेखा किया। महाराणा प्रताप ने बहुत अपॉर्चुनिटी लाई और वीरता और त्याग को चुना। अकबर सुख सुविधा में फंसे, इतना फंसे कि अकबर के बाद की जितने सक्सेसर थे कोई ज्यादा मजबूत बन ही नहीं पाए। महाराणा प्रताप वो वीरता से कठिन समय पे भी लड़ते रहे। अकबर चापलूसी लोगों की बातों को सुन करके कई महत्वपूर्ण लेकिन गलत निर्णय ले बैठे। महाराणा प्रताप युद्ध में अच्छे से अच्छे सलाहकारों को लेकर जाते, क्यों? युद्ध खत्म होगा, अगली बार की रणनीति बनाएंगे। अकबर युद्ध में अच्छे से अच्छी नर्तकियों को लेकर जाता था, युद्ध खत्म होगा तो मनोरंजन करेंगे। क्लियर फर्क है। रजोगुण समुद्भवा सतोगुण समुद्भवा, और जैसा सत्वगुण होगा तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आहादो। शुरुआत कहां से होगी? इंद्रियों से शुरुआत होगी। क्योंकि पिछले श्लोक में क्या बताया भगवान ने? इंद्रियाणि मनोबुद्धि। ये इंद्रिया, मन और बुद्धि, लेकिन तीनों पे इकट्ठे काम नहीं करना। आंख, नाक, जीवा, कान, त्वचा के लेवल पे रोक दो। क्या कर दो? रोक दो। रील थोड़ी दिखनी बंद हो जाएगी। रील आ रही है लेकिन क्या करो, वहां रोक दो। उस पे पॉज का बटन भी होता है। सर्च में जाओ और क्या सर्च करो? गीता इन एक्शन, है कि नहीं? वो एक मैं परिहास की बात हो गई। ऑफ कोर्स गीता इन एक्शन सुने तो अच्छी बात है, लेकिन अब कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके बिजनेस, आपके गोल, आपके लाइफ के पर्पस के अराउंड सीखने को मिल सकती है। अगर मुझे इस महीने रिक्रूटमेंट करना है तो मैं रिक्रूटमेंट के बारे में ही पढ़ता रहूंगा। इस महीने मुझे फ्रेंचाइज देना है तो मैं फ्रेंचाइज के बारे में ही पढ़ता, देखता, सुनता, मिलता रहूंगा। इस महीने मुझे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ऑपरेशंस ठीक करने हैं तो उसी के बारे में पढ़ता, मिलता, देखता, सुनता रहूंगा। यानी कि मुझे इंद्रियां कंट्रोल नहीं करनी, रेगुलेट करनी है। क्या करनी है? हाँ, पंखे में रेगुलेटर होता है। क्या होता है? अगर रेगुलेटर ना हो, बहुत तेज पंखा चले तो ठंड लगने लग जाएगी, बंद हो जाए तो गर्मी लगने लग जाएगी। रेगुलेटर होता है, 1 पे कर लो, 2 पे कर लो, 5 पे कर लो। ऐसे ही आप अपनी इंद्रियों को रेगुलेट कर सकते हो। संगत ने महाराणा प्रताप को, उसी रेगुलेशन ने महाराणा प्रताप को वीरता और त्याग का प्रतीक बना दिया। यही छत्रपति शिवाजी महाराज और उन्हीं के समकालीन औरंगजेब। मैं क्या दोनों का कंपैरिजन दोनों तरफ एप्पल टू एप्पल ले रहा हूं। ऐसे लोग ले रहा हूं कि युधिष्ठिर, दुर्योधन एक समय पे थे, राम रावण एक समय पे थे, छत्रपति शिवाजी या छत्रपति संभाजी और औरंगजेब एक समय पे थे। औरंगजेब ऐसा आदमी किसकी संगत कर रहा है? जिसने उनके भाइयों की हत्या करी, ऐसे जनरल उनकी संगत में रह रहा है। ऐसे एडवाइजर जो धर्मांधता यानी कि धर्म को लेकर अंधे हो चुके हैं और क्रूएल्टी, वहशीपना बढ़ा रहे हैं, ऐसे लोगों की संगत में कौन? औरंगजेब। सबसे क्रूर राजाओं में से एक माना गया, सबसे क्रूर। छत्रपति शिवाजी, उनका फाउंडेशन क्या था? माता जीजाबाई की पढ़ाई, जिन्होंने धर्म के संस्कार दिए, शास्त्र पढ़ाए। संत सामर्थ रामदास का मार्गदर्शन, जिन्होंने उनको नीति और संयम और वैल्यूज और कैरेक्टर्स और मोरालिटी और एथिक्स और प्रिंसिपल सिखाए। वीर सैनिक और जनता का समर्थन, वहां से क्या पैदा हुआ? सतोगुण समुद्भवा। उनको भी गलत करने का मौका मिला, वो गलत नहीं करते थे, इंद्रियों के लेवल पर रोक देते थे। औरंगजेब को इतिहास का सबसे कट्टर विलासित बादशाह बनाया, संगत ने शिवाजी को छत्रपति बनाया। छत्रपति शिवाजी, जब उनको भी मौका मिला, उन्होंने युद्ध जीतने के बाद महिलाओं को सम्मान किया, युद्ध में दुश्मन की स्त्रियों को भी सुरक्षित वापस भेज दिया। औरंगजेब नहीं, वासना और शक्ति की चाह ने उसे इतना क्रूर बना दिया कि स्त्रियों की इज्जत लूटी, उनको बंदी बना लेता था, उनको अपने हरम में रखता था और जो स्त्री पसंद आ जाती उसके पति को मार देता था। दोनों में फर्क था। क्यों? आसपास की संगत, एसोसिएशन। इंद्रियों के लेवल पे क्या कर रहे हो आप? छत्रपति शिवाजी, उनको भी इंद्रियों के लेवल पे करने के लिए बहुत कुछ मिला, लेकिन सरल जीवन जिया, जनता से सीधा जुड़ाव रखा, मेरिट पे गद्दी मिली। औरंगजेब को नहीं, उसको क्या? लग्जरी के साथ भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, उसको भोग और ऐश्वर्य चाहिए। धार्मिक कट्टरवाद, भाइयों की हत्या करके गद्दी मिली। छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह गद्दी नहीं मिली। छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए युद्ध लड़े। कभी मस्जिद का भी जब जब सामने मौका आया सम्मान किया, प्रणाम किया। औरंगजेब क्या है? अहंकार में अपने आप को इतना ताकतवर दिखाने के लिए युद्ध लड़े कि इतने मंदिर तोड़ दिए, प्रजा पे अत्याचार किए। वो धर्म रक्षक और आदर्श राजा बने, सम्मानित हुए, संगत ने उनको छत्रपति बनाया। औरंगजेब का साम्राज्य बिखर गया, नाम बदनामी से जुड़ा, इतिहास का सबसे कट्टर और बुरा विलासित बादशाह बताया गया। अब देखो, चाहे राम हो, युधिष्ठिर हो, छत्रपति शिवाजी हो, जिन्होंने सेंसस को रेगुलेट किया वो अमर हो गए। आर यू विद मी? यस। रावण हो, दुर्योधन हो या औरंगजेब हो, जिन्होंने सेंसस को रेगुलेट नहीं किया, तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आहादो, वो इतिहास पे मिट गए। तो भगवान उपाय दे रहे हैं कि आंख, नाक, जीवा, कान, त्वचा, यहां से एंट्री पे गेटकीपर लगा दो। क्या लगा दो? गेटकीपर। प्रैक्टिकल एक्शनेबल श्लोक है सारे गीता में, सीधा सीधा एक्शनेबल श्लोक है।
बोला फ्रेमवर्क दिया है भगवान ने, हाँ फ्रेमवर्क दिया है। हम लीडरशिप फनल में फ्रेमवर्क देते हैं, भगवान भगवत गीता में फ्रेमवर्क देते हैं। ये जीवन के फ्रेमवर्क है सारे के सारे, पूरी जिंदगी के फ्रेमवर्क। आपके भाई तो प्रिंसिपल सेम है, आपके गलत पार्टनर हो, गलत एडवाइजर हो, गलत आदतें हो, डाउनफॉल तय है। आपकी सही संगति हो, सही टीम हो, सही फैसले हो, आइडिया से आईपीओ में पहुंच जाते हैं। ये फर्क है, बड़ा सिंपल। अगर इंद्रिया कंट्रोल से बाहर है तो इंसान किसी और के हाथ का रिमोट कंट्रोल बन जाता है। इंद्रियों पर रोक लिया, कंट्रोल अपने हाथ में वापस आ जाता है। Are you with me? Yes. तो ये 5 दरवाजे, क्या 5 दरवाजे। इन 2 श्लोक में भगवान ने समझाया 5 दरवाजे, यहां पे चौकीदार लगा दो। अंदर आने को मना नहीं किया किसी को, सही चीज अंदर आनी चाहिए। नियम या भरतर शब, नियमित करना है, बंद नहीं करना है, देखना बंद नहीं करना। एक थे जिन्होंने बोला था ये भी बंद, ये भी बंद, ये भी बंद, ऐसा नहीं बोला भगवान ने। मैं उनका नाम नहीं लेता, उनका भी सम्मान करता हूं, है ना। भगवान क्या करे, देखो लेकिन सही चीज देखो, सुनो सही चीज सुनो, नियमित करो उसको। क्या करो, नियमित कर दो। सही चीज देखनी है, सही चीज सुननी है, क्योंकि जो गुण अंदर जाएंगे वो व्यक्ति आप बन जाएंगे। संगति भविष्य तय करती है। राम बनना है या रावण बनना है, युधिष्ठिर बनना है या दुर्योधन बनना है। यही 2 श्लोक थे भगवत गीता के, आज जो हमने चर्चा किया। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की को बोलते हैं गीता इन एक्शन। तो इसी प्रकार आप गीता के सारे एपिसोड देखिए गीता इन एक्शन के। हमने आपको प्लेलिस्ट दे दी है। इसको पूरे भारतवर्ष में छोटे बच्चों से शुरुआत करिए, छोटे बच्चों से शुरुआत करिए। 8, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल का बच्चा हो, वहां से शुरुआत करिए। अगर आप बच्चे आप देख रहे हैं, अपने पिता को दिखाइए, अपनी माँ को दिखाइए। गीता इन एक्शन इज नॉट अबाउट बिजनेस। ये हमारा देश के प्रति हमारे अपने देश के प्रति हिंदी में भगवत गीता को साधारण भाषा में समझाना, ये हमारी एक जिम्मेदारी है। तो सबको सिखाना चाहते हैं कि गीता को जीवन में उतारा जा सकता है। खाली लाल कपड़े में लपेट के इसकी पूजा या आरती नहीं की जाती, इसको जिंदगी में आराम से अप्लाई किया जा सकता है। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।